और मंडियों में भी हमारा आना जाना बना रहता है, इसलिए मंडी भावों के बारे में भी हमें पता रहता है लगभग सब्जियों के कि कौन से महीने में किस सब्जी फसल के कितने क्या मंडी भाव रहते हैं, कब कौन सी फसल लगाने पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें देके जा सकती है। और इन 2-3 सालों में हम क्या देख रहे हैं कि फरवरी महीने में जो भी किसान भाई सब्जियां लगाते हैं उनके भी हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी रेट मिल जाते हैं। 2-1 सालों में आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई जो है अगेती सब्जियों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात की जाए तो उस समय पे फरवरी और मार्च महीने में हम जो भी सब्जियां लगाते थे उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ता था, उनके जो भाव थे वो काफ़ी डाउन हमें मिलते थे। लेकिन जो सब्जियां किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में लगाते थे वो किसान भाई अब नवंबर और दिसंबर माह में शिफ्ट हो गए हैं। उन महीनों में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं और जब तक आपकी फरवरी वाली सब्जियां तैयार होती हैं वो सब्जियां मार्केट में आना बंद होती हैं और मार्केट में सब्जियों की डिमांड आपको पता है बनी रहती है। गर्मियों में शादी ब्याह के सीजन भी चालू हो जाते हैं और वैसे भी सब्जी की डिमांड तो हर वक्त रहती है, लेकिन डिमांड कम कब होती है? जब सब्जियों की आवक सबसे ज़्यादा होती है। तो 2-3 साल से हम क्या देख रहे हैं, फरवरी माह में काफ़ी किसान भाई हैं जो सब्जियां कम लगाते हैं। इस वजह से फरवरी माह में लगाई गई सब्जियों के भी हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी रेट मिल जाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी किसान भाइयों को जानकारी दी थी और उस जानकारी के बिहाफ पे जिन किसान भाइयों ने फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगाई थी काफ़ी जोरदार रेट मिले थे उन किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई इस पूरे फरवरी माह में करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल सकते हैं और गर्मियों में अच्छे से ग्रो भी होंगी ये और डिमांड भी मंडियों में इनकी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा, 2 प्लॉट में अलग अलग अगर आपने इन दोनों सब्जियों को लगा लिया तो 5 से 10 हज़ार रुपए डेली आप इन सब्जियों से कमा सकते हो। इतना प्रॉफिट ये फसलें आपको देके जा सकती हैं। मंडी भाव की बात करें तो 100-125 रुपए तक के मंडी भाव इन सब्जियों के मिल जाएंगे। लगाने का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी दोनों सब्जियों के बारे में मिल सके। कौन सी फसल को कब तक लगाना है, किस तरह से लगाना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस वीडियो में जिन 2 सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से पहली हमारी जो फसल है ना वो ऐसी फसल है जिसमें लगाने के बाद में आपका प्लॉट जो है वो मैक्सिमम 35 से 40-45 दिन में खाली हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है। मंडी भाव की बात करें तो लगभग 80-90 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक के रेट आपको इसके मिल जाएंगे। मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल रहे हैं और लगाने का खर्चा इसमें जो है वो काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हैं। और अगर जल्दी करके इस फसल को आपने लगा दिया तो काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन और प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाएगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर किसान भाई इस फरवरी महीने में हरे धनिये की बुआई करते हैं तो ये फसल आने वाले इस सीजन में सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको देके जा सकती है। जोरदार मंडी भाव मतलब आने वाले सीजन में आपको इसके मिल जाएंगे और थोड़े ही दिनों में इसका उत्पादन आपका चालू हो जाएगा। इस समय पर अगर आप लगाएंगे तो बीजों का जमाव भी काफ़ी जल्दी से हो जाएगा और उसके बाद में 35-40 दिन में आपकी ये फसल जो है वो उत्पादन के लायक हो जाएगी। और अगर आपको प्लॉट जल्दी खाली करना है तो जल्दी से आप इसकी एक ही बार में हार्वेस्टिंग करके उखाड़कर जड़ों समेत इसको ले जाइए और मार्केट में सेल कर दीजिए। जबरदस्त रेट इसके आपको मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा सिर्फ बीज का खर्चा हो रहा है। 1-2 बार कल्टीवेशन कर दीजिए और उसके बाद में आप इसको आसानी से मतलब सिंपल विधि से लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा बेकार करने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा रोग बीमारियों का झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा खाद उर्वरक और फर्टिगेशन का झंझट नहीं है। सबसे ज़्यादा मंडी भाव और शानदार उत्पादन। और दोस्तों इस फसल को अलग प्लॉट में आप सेपरेट भी लगा सकते हैं और किसी दूसरी फसल के साथ में भी इसको लगाया जा सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास में और दोनों ऑप्शन में भाव तो आपको जो मिलने हैं वही मिलेंगे। लेकिन देखिए अगर आप इसको सेपरेट लगा रहे हैं तब तो आपको इसके लिए थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपके उत्पादन को ये प्रभावित कर दे। तो जल्दी करके आप इसकी बुआई करें। और अगर किसी दूसरी फसल के साथ में लगा रहे हैं तो इसको आप 15-20 फरवरी तक भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका उत्पादन थोड़ा लंबा चल जाएगा। अगर इसको किसी दूसरी फसल के साथ में लगाएंगे तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होगी बाद में और लंबा थोड़ा सा चल जाएगा और ये जितना लंबा चलेगा उतने ही ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। बाद में जाके मंडी भाव इसके बढ़ते ही जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे धनिये की आवक मंडियों में कम होती जाएगी और भाव इसके
बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर अलग लगाएंगे तो जल्दी प्लॉट खाली करना पड़ेगा आपको, और अगर मतलब किसी फसल के साथ में लगा रहे हैं तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा दिनों तक उत्पादन मिल जाएगा, आराम से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और ग्रो भी शानदार होगा। मतलब दूसरी फसल की थोड़ी सी अगर हल्की सी छाया वगैरह होती रहेगी तो एक ग्रो भी काफ़ी शानदार तरीके से होगा और हाइट भी थोड़ी ज़्यादा ले लेगा। भिंडी के साथ में लगा सकते हैं, भिंडी लगा रहे हैं बेड बना के भिंडी लगा लीजिए, और बेड बना के नहीं लगा रहे हैं तो मतलब लाइन से लगा लीजिए और बीच में आप इसके हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। जब तक आपकी भिंडी की फसल पूरी हाइट लेगी तब तक आपका हरा धनिया मतलब आप सेल कर चुके होंगे। और टेम्परेचर का प्रभाव ज़्यादा नहीं होने की वजह से आपकी फसल में उत्पादन भी इसका काफ़ी शानदार निकल आता है। बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो बेल वाली सब्जियों में देखिए मचान तो इस समय पे आपको लगाने का लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि बेल वाली सब्जियों का इस समय पे मचान वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप बेल वाली सब्जियों में भी आप इसको लगा सकते हैं, बीच में अगर जगह रख के लगाएंगे तो थोड़ा सा इससे क्या होगा, टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा, उस फील्ड का टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा तो हरे धनिये में उत्पादन के जो चांसेस है वो और ज़्यादा थोड़े से बढ़ जाएंगे। बाकी सब्जी वाला गुआर जो लगा रहे हैं, क्लस्टर बीन अगर आप लगाना चाहते हैं उसके साथ में भी आप इसको लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे खासा इसे प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा। तो ये फसल आप लगा सकते हैं। बाकी सेपरेटली लगाना चाहते हैं तो जल्दी करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब थोड़े ही दिनों में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। आप किस तरह से लगाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में, और दूसरी फसल भी ऐसी है जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे, ये तो आपको ऐसी फसल बताई है जो आगे चलकर आपको ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन जो दूसरी फसल बता रहा हूं उसमें टेम्परेचर जितने ज़्यादा होंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। और दोस्तों दूसरी फसल है देसी टिंडा। इस फसल को आप इस पूरे फरवरी माह में लगा सकते हो, जब आपका मन करे या जब आपका प्लॉट खाली हो उसी समय पे आप इसको लगा सकते हो। मंडी भाव चाहे आप इसको फरवरी के पहले सप्ताह में लगा दो, चाहे मध्य में लगा दो, या फरवरी के आखिरी सप्ताह में लगा दो, या फिर आप चाहे इसको मार्च में लगा दो, उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नाम से पता चलता है देसी टिंडा मतलब देसी फसल है। तो इसको मतलब गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फसल है जिसमें टेम्परेचर जितने ज़्यादा होते हैं इससे उत्पादन उतना ही अच्छा आपको मिलता है। तो ये फसल आप इस समय पे लगा सकते हैं। शुरुआत में लगाएंगे तब भी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे, मध्य में लगाएंगे फरवरी के तो भी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे, और मार्च में लगाएंगे ना, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मार्च में भी अगर आप इसको लगा लेंगे तो भी ज़ोरदार मंडी भाव ही मिलेंगे, क्योंकि इसकी खेती सीमित एरिया में की जाती है और सीमित किसान ही करते हैं, ज़्यादा किसान इसको नहीं लगाते हैं, और ज़्यादातर एरिया में इसकी खेती ना के बराबर होती है। लेकिन मंडियों में लेकर जब आप इसको पहुंचते हो ना तो इसकी डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार में देखने को मिलेगी। तो मतलब जो रेट है इसके वो काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। 40-45 रुपए के एवरेज मंडी भाव इसके लेके चल सकते हो। इतने मंडी भाव अगर आपको इसके मिल जाते हैं तो काफ़ी शानदार कमाई इससे भी हो सकती है। यह भी छोटी अवधि की फसल लगाने के बाद में 35-40-45 दिन में आराम से ये पहली हार्वेस्टिंग दे देगी। लेकिन इससे जोरदार उत्पादन लेने के लिए ज़मीन में ऑर्गेनिक मैन्योर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली आप डाल ही दीजिए, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 2-3 ट्राली डाल देंगे तो काफ़ी जोरदार उत्पादन दे जाएगा। डीएपी खाद आपको डालनी है इसमें, डीएपी नहीं मिल रही है तो टीएसपी डाल दीजिए जिसमें 46% फास्फोरस होता है, वो डाल देंगे तो उससे भी काफी मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, सिर्फ फास्फोरस होता है, वो डाल दीजिए। मतलब 40 केजी 1 एकड़ में डाल दीजिएगा, काफ़ी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 20 केजी के आसपास इसमें डाल सकते हैं। जोरदार उत्पादन मिल जाएगा और फलों की साइज भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी इससे। और यूरिया खाद की बात करें तो देखिए कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है इसमें, फिर भी 10 से 15 केजी 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के बेड बना लीजिए और ड्रिप इरीगेशन की सहायता से आप इसको लगा दीजिए। बाकी देसी फसल है, जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था नहीं है भाई, फव्वारा इरीगेशन से भी आप इसको लगा सकते हो। थोड़ा सा उत्पादन पर फर्क पड़ेगा लेकिन लगाया जा सकता है और उत्पादन इससे लिया जा सकता है सिंपल और साधारण विधि से खेती करके भी। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जो सब्जियां लगाते हैं सबके पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था होती है, और जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा रखी है मार्केट में आपको इनलाइन की पाइप मिल जाएगी 16 mm की, 3-3.5 हज़ार रुपए में एक रोल मिल जाएगा आपको, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग आप ये मानिए कि 1200 फीट के आसपास आपको मिलती है। रेट भी आपको बता दी है, वो ले आइए। और जो प्लास्टिक के आपके फव्वारा वाला पाइप होते हैं उनमें इनटेक लगा के आप उनका कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। मतलब इसको लगाया जा सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होता इसमें। और फिर उसके
बाद में आप हमेशा इससे सब्जियों की खेती कर सकते हो। तो उस विधि से अगर आप हमारा इरिगेशन की बजाय अगर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करेंगे तो उत्पादन में आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मॉडल बताऊंगा जिसके तहत आप उत्पादन को और भी बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो पहली फसल मैंने आपको बताई है कि 40-45 दिन में आपका प्लॉट खाली हो जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही वो प्लॉट खाली हो जाए, मतलब आप ये मानिए कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक, मान लीजिए अगर आप थोड़ा लेट भी लगाते हैं, मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर वो प्लॉट खाली हो जाता है, खाद उर्वरक थोड़े आप डाल ही देंगे, नहीं डाल रहे हैं तो वहाँ पे डाल दीजिए, उस प्लॉट में आप दूसरी फसल ले सकते हो। ऐसा नहीं है, काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता होती है कि गर्मियों में फसलों से उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको उस समय लगाकर भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उत्पादन भले ही थोड़ा सा कम मिले लेकिन मंडी भाव दोगुने मिल जाएंगे आपको। उस सीजन में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, चाहे आप मार्च के आखिरी सप्ताह में लगा लो, चाहे मार्च के मध्य में लगा लो, चाहे अप्रैल के पहले सप्ताह में, जो भी सब्जियां आप लगाएंगे, चाहे कोई भी फसल लगा लो, उस समय तो अच्छे मंडी भाव ही मिलेंगे, क्योंकि उस समय मंडियों में सब्जियां गिनी चुनी देखने को मिलती हैं, मंडियां खाली पड़ी रहती हैं, सब्जियां आती नहीं है उस समय पे। डिमांड सब्जियों की आपको पता है बनी रहती है, सब्जियां खाने वाले तो खरीदेंगे, लेकिन सब्जियां नहीं होंगी तो कहाँ से खरीदेंगे, अगर होंगी तो खरीदेंगे, तो आप मार्केट में लेके जाओगे तभी तो आपको रेट मिलेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं जिनको गर्मियों में भी अच्छे से रिजल्ट उनके लिए जा सकते हैं। जैसे देसी टिंडा ही ले लीजिए आप, उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। क्लस्टर बीन लगा सकते हो उस समय पे, भिंडी भी लगाई जा सकती है, थोड़ा सा गर्मियों में मैनेज करना पड़ेगा, बाकी उत्पादन इनसे लिया जा सकता है। और लौकी भी लगा सकते हैं, लौकी काफ़ी किसान भाई है जो अप्रैल माह में लगाते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 40 से 45 रुपये, 50 रुपये तक के रेट मिलते हैं। इस तरह से आप उस प्लॉट में एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो, मतलब ये सब्जी फसल इस समय पे लगा के। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने सब्जियों की 2 फसलें आपको बताई हैं और लगाने का एक ऐसा तरीका भी इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर पूरा नहीं देखा है तो बैक जाके देख लीजिए, जिससे आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर लेंगे। और प्लॉट गर्मियों में जहाँ पे खाली पड़े रहेंगे उसकी बजाय अगर यहाँ पे एक साथ सब्जियाँ अगर आप लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई आपकी आने वाली इस सीजन में हो जाएगी।